मूवी के स्टार्ट में हमें रेचल नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो हमेशा की तरह ट्रेन से अपने ऑफिस जा रही थी। रेचल का अपने हस्बैंड टॉम के साथ डिवोर्स हो चुका था और वो अपनी एक फ्रेंड कैथी के साथ उसके घर में रहती थी। दरअसल इनफर्टिलिटी के कारण बार बार आईवीएफ ट्राई करने के बाद भी रेचल मां नहीं बन पा रही थी। तब वो डिप्रेशन में जाकर एक अल्कोहलिक बन गई थी। रेचल इतनी ज्यादा हद तक ड्रिंक करती थी कि वो कई बार एग्रेसिव होकर घर की सारी चीजें डैमेज कर देती। और तो और कभी कभी वो ज्यादा ड्रिंक करने से ब्लैकआउट हो जाती और मेमोरी लैप्स होने की वजह से उसे उस वक्त का कुछ भी याद नहीं रहता। रेचल के इस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से तंग आकर टॉम ने एना नाम की लड़की से अफेयर कर लिया और रेचल से डिवोर्स लेकर उससे शादी भी कर ली। खैर, रेचल पिछले साल से हर रोज वही ट्रेन, सेम कोच और सेम सीट पर बैठा करती ताकि वो उस रास्ते पर रहे एक घर को देख सके। दरअसल इस घर में मेगन और उसका हस्बैंड स्कॉट रहता था। रेचल देखती थी कि मेगन और स्कॉट के बीच काफी प्यार था, हालांकि वो इन दोनों से कभी मिली नहीं थी। लेकिन उन्हें देखकर रेचल को अपनी पिछली जिंदगी याद आती थी। वो सोचती थी कि काश उनकी लाइफ भी मेगन की तरह रोमांटिक होती। वो मेगन की लाइफ से इतनी इंस्पायर्ड हो गई थी कि वो मेगन में अपने यंगर सेल्फ को देखा करती। मेगन के घर के 2 ब्लॉक्स छोड़कर टॉम का घर था, जहाँ पहले वहाँ रेचल रहा करती थी, लेकिन अब वहाँ टॉम और टॉम की दूसरी वाइफ एना रहती है। एना ने अभी अभी एक बच्ची इवी को जन्म दिया था, जिसकी देखभाल के लिए टॉम और एना ने मेगन को एज अ नैनी हायर किया था। लेकिन मेगन नैनी के काम से खुश नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ अपने हस्बैंड स्कॉट के कहने पर ये काम कर रही थी। दरअसल मेगन का हस्बैंड स्कॉट बहुत ही पॉजिटिव और कंट्रोलिंग इंसान था। उसे मेगन से एक बच्चा चाहिए था, जिसके लिए वो काफी महीनों से मेगन के साथ फोर्सफुली फिजिकल हो रहा था। कई अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट की वजह से मेगन को भी मां बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। इनफैक्ट वो अपनी घिसी-पिटी लाइफ से इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि वो अपने डिप्रेशन से रिकवर होने के लिए एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर कमल से थेरेपी सेशन ले रही थी। और इसी वजह से स्कॉट ने मेगन को एना के घर नैनी की जॉब पर रखा था, ये सोचकर कि बच्चे के साथ रहकर उसकी देखभाल करके शायद मेगन का दिल बहल जाए और वो बेटर फील करे। अब एक दिन मेगन एना से कहती है कि वो ये जॉब छोड़ रही है क्योंकि उसे किसी आर्ट गैलरी में जॉब मिल गई है। एना उसे रुकने के लिए काफी रिक्वेस्ट करती है, पर मेगन नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। मेगन के जाने से एना अपनी बच्ची को लेकर परेशान हो गई थी, क्योंकि कुछ महीने पहले जब मेगन उसके यहाँ जॉब पर नहीं थी, तब एक दिन एना के सो जाने पर रेचल उसकी बच्ची इवी को घर से बाहर ले गई थी। खैर, अब अगले दिन रेचल मेगन को उसके घर पर किसी और आदमी को किस करते देखती है और डिस्टर्ब्ड हो जाती है। वो परेशान थी कि जिस तरह उसके हस्बैंड टॉम ने उसे धोखा दिया था, उसी तरह कहीं मेगन भी अपने हस्बैंड को धोखा देकर अपनी लाइफ बर्बाद ना कर दे। मेगन को उस आदमी के साथ देखकर रेचल को वो इंसिडेंट याद आ रहा था जब उसे टॉम के लैपटॉप पर टॉम और एना के अफेयर्स के बारे में पता चला था। उस इंसिडेंट को याद करके उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि नशे में वो अपने मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है और बहुत ही एग्रेसिवली मेगन को जान से मारने की बात कहती है। उस शाम वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और घर लौटते वक्त मेगन से मिलकर उसे समझाने का डिसाइड करती है। मेगन उसे ऑन द वे ही दिख जाती है और रेचल उसका पीछा करते करते एक टनल से पास होने लगती है, पर तभी अचानक से रेचल किसी चीज से टकरा जाती है और ब्लैकआउट होकर वो बेहोश हो जाती है। अब होश आने पर रेचल देखती है कि वो अपने घर पर थी और उसके बॉडी पर खून लगा हुआ था। उसे पिछली रात का कुछ याद नहीं आ रहा था, तो वो अपने मोबाइल पर कल शाम वाली वीडियो रिकॉर्डिंग देखती है, जिसमें वो मेगन को जान से मारने की बात कह रही थी। उसे डाउट हो रहा था कि कहीं उसने नशे में आकर मेगन को हर्ट ना किया हो। खैर, अब 2 दिन बाद ऑफिस से घर लौटने पर रेचल नोटिस करती है कि ऑफिसर राइली मेगन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आई थी, क्योंकि मेगन 2 दिन से मिसिंग थी। ऑफिसर राइली उसे बताती है कि टॉम की वाइफ एना ने स्टेटमेंट दिया था कि उसने रेचल को उस रात नशे की हालत में उसके एरिया में देखा था। तब रेचल उसे कहती है कि ऑफिस से निकलने के बाद वो टॉम से मिलने जा रही थी, पर फिर अपना डिसीजन चेंज करके अपने घर आ गई।
ऑफिसर राइली उसके रीजन से कन्विंस नहीं होती, क्योंकि जिस ऑफिस की रेचल बात कर रही थी उस जॉब से उसे 1 साल पहले ही निकाल दिया था। यानी रेचल पूरा दिन सिर्फ ट्रेन में ट्रेवल करके अपना टाइम गुजारती थी। अब अगले दिन रेचल को न्यूज से पता चलता है कि मेगन के हस्बैंड स्कॉट ने पब्लिक से रिक्वेस्ट की थी कि जो कोई भी मेगन के बारे में कुछ भी जानता हो वो प्लीज मेगन को ढूंढने में उसकी हेल्प करे। जिसके बाद रेचल स्कॉट से मिलने उसके घर चली जाती है और खुद को मेगन की फ्रेंड बताती है। वो बताती है कि उसने कुछ दिन पहले मेगन और एक आदमी को किस करते देखा था। स्कॉट को डाउट था कि वो शायद डॉक्टर कमल होगा, इसलिए वो रेचल को उसकी फोटो दिखाता है। रेचल उसे कंफर्म करती है कि ये वही है। फिर पुलिस स्कॉट के कहने पर डॉक्टर कमल को इंट्रोगेशन के लिए बुलाती है, जिस पर डॉक्टर कमल उन्हें बताता है कि थेरेपी सेशन के वक्त मेगन उसे बताती थी कि उसका हस्बैंड उसे काफी अब्यूज करता था। जिसके बाद कुछ एविडेंस ना होने की वजह से डॉक्टर कमल को रिलीज कर दिया जाता है और सारा शक अब स्कॉट पर आ जाता है। आगे रेचल डॉक्टर कमल से थेरेपी सेशन लेने के बहाने से उसके बारे में और जानने की कोशिश करती है, पर सेशन के दौरान रेचल अपने बरसों के दर्द को पहली बार किसी और के साथ शेयर करके बेटर फील करने लगती है और बताती है कि मां ना बन पाने के दुख से वो इतना डिस्टर्ब्ड हो गई थी कि उसे ड्रिंक की लत लग गई और वो जिंदगी से हारती चली गई। उसने एना के बच्चे को सिर्फ इसलिए उसके घर से उठाया था ताकि बस एक बार वो उसे गोद में ले सके। वहाँ दूसरी ओर रेचल को बार बार अपने एरिया में देखकर एना को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए वो ऑफिसर राइली से उसकी कंप्लेन करती है कि उसे कई दिनों से अननोन नंबर से ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं, जो उसे लगता है कि रेचल उन्हें हैरेस करने के लिए कर रही है। लेकिन ऑफिसर राइली उसे कहती है कि हो सकता है कि उसका हस्बैंड टॉम उसके पीठ पीछे अब भी रेचल से रिलेशनशिप में हो। एना इस डाउट को क्लियर करने के लिए टॉम के ईमेल्स चेक करना चाहती थी, पर उसका पासवर्ड क्रैक नहीं हो रहा था। अब 2 महीने पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहां मेगन किसी बात को लेकर गिल्टी फील कर रही थी, इसलिए वो अपना दिल हल्का करने के लिए डॉक्टर कमल से जाकर मिलती है और बताती है कि जब वो 17 साल की थी तब वो अपने बॉयफ्रेंड मैग से प्रेग्नेंट हो गई थी। उसने एक बच्ची को जन्म दिया था जिसके साथ वो और मैग जंगल के एक कैबिन में रहते थे। पर एक दिन मेगन उस बच्ची को लेकर बाथटब में नहा रही थी, तब उसकी आंख लग गई और वो बच्ची बाथटब में डूबकर मर गई। मेगन के इस केयरलेसनेस की वजह से मैग भी उसे छोड़कर चला गया और मेगन डिप्रेशन में चली गई। अब प्रेजेंट टाइम में पुलिस को जंगल से एक बॉडी रिकवर होती है जो कि मेगन की थी और पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि मेगन प्रेग्नेंट थी, पर वो बच्चा ना स्कॉट का था और ना ही डॉक्टर कमल का। इसलिए स्कॉट रेचल से मिलकर जानना चाहता था कि कहीं उसे मेगन के किसी और अफेयर के बारे में तो नहीं पता था। स्कॉट एग्रेसिव होकर रेचल को अब्यूज करने लगता है क्योंकि उसकी वजह से अब पुलिस को उन दोनों पर शक हो रहा था। स्कॉट के एग्रेसिव बिहेवियर से रेचल डर जाती है और ऑफिसर राइली से कंप्लेन करती है कि स्कॉट उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन ऑफिसर राइली को पता चला था कि रेचल पिछले कई दिनों से स्कॉट से मिलने आ रही थी, जिस वजह से उसे शक था कि रेचल और स्कॉट के बीच अफेयर चल रहा हो और रेचल ने उसे पाने के लिए मेगन को मार दिया। साथ ही रेचल ने भी उसे अब तक ये नहीं बताया था कि मर्डर की रात वो टॉम से नहीं मिली थी तो वो उस समय कहाँ पर थी। अब वापस लौटते वक्त रेचल को टॉम की एक्स बॉस की वाइफ मार्था दिखाई देती है। दरअसल जब रेचल का डिवोर्स नहीं हुआ था तब एक दिन टॉम रेचल को अपने बॉस की पार्टी में लेके गया था, जहां रेचल ने नशे की हालत में टॉम के बॉस की वाइफ मार्था को भला बुरा कहकर उसकी इंसल्ट की थी और रेचल के इस हरकत की वजह से टॉम को उसके बॉस ने जॉब से निकाल दिया। बट रेचल को अपनी गलती के लिए पछतावा हो रहा था, इसलिए वो अब मार्था से माफी मांगने लगती है। लेकिन मार्था उसे बताती है कि रेचल ने उसकी कोई इंसल्ट नहीं की थी, बल्कि पार्टी के दौरान रेचल की तबीयत खराब हुई थी और टॉम उसे तुरंत घर ले गया था और टॉम को सिर्फ इसलिए जॉब से निकाला था क्योंकि वो ऑफिस की हर लड़की के साथ फ्लर्ट करके उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश करता था। अब रेचल को उस इंसिडेंट की मेमोरी रिकवर होने लगती है और उसे याद आता है कि पार्टी से लौटने के बाद टॉम उस पर एग्रेसिव हो रहा था और उसे अब्यूज कर रहा था। यानी टॉम ने उसे हमेशा धोखे में रखा था कि ड्रिंक करने के बाद रेचल एग्रेसिव और अब्यूसिव हो जाती है और रेचल भी उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लेती थी क्योंकि ज्यादा ड्रिंक करने के बाद उसे ब्लैकआउट की वजह से कुछ भी याद नहीं रहता था।
फिर रेचल उस टनल के पास जाकर अपनी लैप्स मेमोरी को रिकवर करने की कोशिश करती है और उसे याद आता है कि उस रात टनल की दूसरी ओर टॉम मेगन का वेट कर रहा था। बट जब उसे पता चला कि रेचल ने उन्हें देख लिया है तो रेचल के सिर पर अटैक करके उसे बेहोश कर दिया था। वहाँ दूसरी ओर एना अब भी टॉम के ईमेल पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश कर रही थी। बट तभी उसे टॉम के बैग में एक मोबाइल मिलता है जिसमें टॉम के नंबर से मैसेज रिसीव हुए थे और पता चलता है कि वो फोन मेगन का था। लेकिन इसके पहले कि एना कुछ और देख पाती, टॉम वहां आ जाता है और एना उस फोन को दूर फेंक देती है। अब कुछ दिन पहले का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब मेगन किसी बात को लेकर परेशान लग रही थी। तब डॉक्टर कमल उसके घर आकर उसे गले लगाकर एनकरेज करता है और ये वही सीन था जब रेचल ने इन दोनों को ट्रेन से देखा था और अज्यूम कर लिया था कि वो दोनों किस कर रहे थे। दरअसल उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था और डॉक्टर कमल ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी निभा रहा था। दूसरे दिन रेचल एना से मिलकर उसे बताना चाहती थी कि मेगन का मर्डर टॉम ने किया है, लेकिन एना उसकी एक नहीं सुनती और तभी टॉम उसके सामने आ जाता है। रेचल टॉम से कन्फ्रंट करती है कि उसे याद आ गया है कि उस रात मेगन टॉम की कार में बैठी थी और टनल में टॉम ने उस पर अटैक किया था और उसके एक्स बॉस की वाइफ मार्था से भी उसे पता चला कि उसे जॉब पर से क्यों निकाला था। टॉम मानने से मना करता है। तभी एना कहती है कि उसने मेगन के फोन पर उसके सारे मैसेजेस पढ़ लिए हैं, यानी उनके घर पर जो ब्लैंक कॉल्स आते थे वो रेचल के नहीं बल्कि मेगन के थे। टॉम रिवील करता है कि डिलीवरी के बाद एना उसके सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उसे मेगन के साथ फिजिकल रिलेशन रखना पड़ा। फिर वो फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब टॉम रेचल पर अटैक करके मेगन को अपनी कार से जंगल में लेके जाता है। वहाँ मेगन उसे बताती है कि वो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है, जिस पर टॉम उसे अबॉर्शन करवाने को कहकर वहाँ से जाने लगता है। बट मेगन नहीं मानती और धमकाने लगती है कि वो उसे और उसके बच्चे को एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो वो सबको बता देगी। टॉम फ्रस्ट्रेटेड होकर गुस्से में उसे पुश करता है और मेगन एक पत्थर से टकराकर ब्लीड करने लगती है, जिसके बाद टॉम एक बड़े पत्थर से उसके सिर पर बार बार वार करके उसे मार देता है और उसके बॉडी को वहीं लकड़ियों के बीच छुपा देता है। अब प्रेजेंट टाइम में रेचल टॉम की सच्चाई पुलिस को बताना चाहती थी, पर टॉम उसका फोन छीनकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेचल एक स्क्रू ड्राइवर टॉम के गले में घुसा देती है, जिससे वो ब्लीड होकर स्ट्रगल करने लगता है और तभी एना उसी स्क्रू ड्राइवर से टॉम को बार बार स्टैब करके उसे जान से मार देती है। जिसके बाद रेचल और एना को अरेस्ट कर लिया जाता है और दोनों स्टेटमेंट देते हैं कि उन दोनों ने अपने सेल्फ डिफेंस में टॉम पर अटैक किया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मेगन का मर्डर टॉम ने किया था। रेचल और एना दोनों के स्टेटमेंट सेम और जेन्युइन होने पर उन दोनों को इस केस से रिलीज कर दिया जाता है। मूवी के आखिरी सीन में रेचल मेगन के कब्र पर विजिट करती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मिस्टीरियस साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म का नाम है द गर्ल ऑन द ट्रेन, जो 2016 में रिलीज हुई थी।